प्रणाम दोस्तों, कैसे हो? आपका बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं कि अगर आप ट्रेन, सबमरीन, प्लेन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पर भी हो वहां पर टॉयलेट करते हो तो उसके बाद क्या होता है। तो बिना किसी भी देरी के वीडियो को आरंभ किया जाए तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर आप एक सबमरीन में हो और टॉयलेट करने के बाद क्या होता है। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सबमरीन का जो टॉयलेट है उसे हेड कहते हैं, और अगर आप उस हेड में टॉयलेट करते हो तो उसके बाद आप डायरेक्ट फ्लश नहीं कर सकते, क्योंकि समंदर की गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि अगर आप वहां पर नॉर्मली फ्लश करोगे तो उस प्रेशर के कारण पानी उल्टा सबमरीन में घुस जाएगा और बाकी आप समझदारों समझ गए होंगे, सबमरीन डूब जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस हेड के नीचे एक वाल्व होता है, यानी कि उस टॉयलेट के नीचे एक वाल्व होता है। जब भी आप फ्लश का बटन दबाते हो वो वाल्व खुल जाता है और उसके बाद जो भी आपने मूत्र विसर्जन किया है वो नीचे एक टंकी में जमा हो जाता है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, सबमरीन समंदर में महीनों तक रहता है, तो बीच समंदर में ही वो लोग सारा माल निकाल लेता है। मतलब टंकी फुल हो जाती है ना, इसलिए वो निकाल देता है, समझ गए होंगे। तो इसके लिए भी वो लोग पहले उस टंकी में पूरा हवा भरते हैं और बाद में उस हवा को बाहर निकल देता है, जिससे कि टंकी में जमा हुआ सारा सामान सेफली बाहर निकल जाता है। तो अब ट्रेन पर आते हैं। ठीक सबमरीन जैसा ही यहाँ पर भी टंकी होता है, जिसे समय समय पर साफ किया जाता है। पर आज से कुछ 25 या 30 साल पहले ट्रेन में ऐसा नहीं होता था। तो आप जो भी वहाँ पर मूत्र विसर्जन करते हो वो सीधे पटरी पर गिर जाता था। बहुत अजीब है पर यही सच्चाई है। अब प्लेन पर आते हैं। तो प्लेन का केबिन यानी जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पर हवा भरा जाता है ताकि हम अच्छे से सांस ले सके, और इसके कारण ही केबिन में हवा का प्रेशर ज्यादा होता है और केबिन के बाहर जो टंकी है वहाँ पर हवा का प्रेशर कम होता है। और जब भी आप टॉयलेट करके फ्लश दबाते हो तो केबिन का हाई एयर प्रेशर आपके द्वारा त्याग किए गए मल को धक्का मार कर टंकी में डाल देता है, और लैंडिंग के बाद उस टंकी की सफाई किया जाता है और सारा का सारा माल वहाँ से निकाल देता है। अब आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में। पर उससे पहले ये फैक्ट है कि ISS का जो एक टॉयलेट है उस एक टॉयलेट की कीमत कुल 19 मिलियन US$ है। तो जब भी आप वहाँ पर टॉयलेट करते हो तो जो लिक्विड यानी पानी होता है वो सॉलिड से सेपरेट हो जाता है और वो एक टैंक में जमा हो जाता है, जिसको बाद में एक स्पेसशिप धरती पर ले जाता है। और जो बाकी का पानी है वो एक कंपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर उसे उबाला और बहुत तेज घुमाया जाता है, जिससे कि वो पानी भाप बन जाता है और फिर से उसे कंडेंस करके एक एक्स्ट्रा चेम्बर में फिर से पानी का रूप दे दिया जाता है, और फिर वो एक अलग टैंक में जाता है जहां पर एस्ट्रोनॉट के शरीर से निकला हुआ पसीना उसमें मिल जाता है। फिर ये मिश्रण को एक सेपरेटर में अच्छे से फिल्टर किया जाता है। उसके बाद पानी को फिर से गर्म और सैनिटाइज किया जाता है, जिससे कि वो पानी फिर से पीने लायक बन जाता है। और उस पानी को ऑक्सीजन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे जानना चाहोगे तो सुनो। उस पानी से एक हाई वोल्टेज करंट पास किया जाता है, जिससे कि H2O जो पानी का मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है और हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। यानी H2O मॉलिक्यूल टूटकर 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम बन जाता है। और जैसा कि ऑक्सीजन एटम हमें मिल ही गया तो ऑक्सीजन गैस भी हमें मिल गया। तो उस ऑक्सीजन गैस को स्पेस में सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो हाइड्रोजन एटम्स H2O मॉलिक्यूल टूटने पर बसा था वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल के साथ मिलके फिर से पानी बन जाता है। अब ये सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें कहाँ से मिला? तो वो हमें एस्ट्रोनॉट से मिला है। बाकी आप समझ ही गए होंगे कैसे मिला है। चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए। तो बस यही है पूरा वीडियो। अब इन सब चीजों को फॉलो कीजिए, बाकी आगे देखते हैं। तो चलिए आज मैं यही वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद और समझ दोनों आया होगा। तो कल फिर से मिलने की उम्मीद में आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।